हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन, आइए मेरे साथ बने रहें। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। आप जानते हैं कि हम लेंचो वाला जो लेसन है फर्स्ट वाला, उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। सो इसलिए इन ऑर्डर के लिए, इन ऑर्डर जहां पर भी लिखा हुआ आएगा आप समझ जाना इसका मतलब होता है के लिए। इसका मतलब क्या होता है? के लिए। इन ऑर्डर के लिए। नॉट टू शेक, कमजोर ना करने के लिए। शेक का मतलब होता है वीकन, इंग्लिश में बोलते हैं वीकन, कमजोर करना। कमजोर करना, वीकन। शेक की बहुत सारी मीनिंग आती है। शेक का मतलब हिलाना भी होता है। इसलिए आपने कभी शीशे पर लिखा हुआ देखा होगा, जो सिरप वगैरह आते हैं मेडिसिन के, यू शेक बिफोर यूज, उन पर लिखा रहता है शेक बिफोर यूज, के यूज करने से पहले हिला लीजिए। शेक का मतलब कमजोर करना भी होता है और शेक का मतलब हिलाना भी होता है। ठीक है ना? शेक का मतलब छुटकारा पाना भी होता है। छुटकारा पाना भी होता है। तो तीन मीनिंग होती है: छुटकारा पाना, हिलाना और कमजोर करना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको नोट करेंगे प्लीज और इनको याद भी रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि लाइफ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो सो इन ऑर्डर, सो इसलिए, नॉट टू शेक ताकि कमजोर ना कर दे। नॉट टू शेक का मतलब कमजोर ना कर दे, नॉट का मतलब ना कर दे। यहाँ पर नॉट का मतलब है ना कर दे। नॉट टू शेक कमजोर ना कर दे क्या? द राइटर्स फेथ, लिखने वाले के विश्वास को। फेथ का मतलब होता है विश्वास। विश्वास। फेथ, फेथ का मतलब विश्वास। ठीक है ना? बिलीफ इसको बोलते हैं। हाय, मैं हूँ जुनेद और आप देख रहे हैं जुनेद एसटीएन। आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पर लिटरेचर डिस्कस करते हैं, इंग्लिश को हम आसान कैसे कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और रटी रटाई इंग्लिश के कल्चर से बाहर निकलेंगे। रटी रटाई इंग्लिश हमारे लिए किसी भी काम की नहीं होती है। हम लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत हमारा दायरा बहुत लिमिटेड रहता है। हम हर चीज हर जगह सबके सामने नहीं बोल पाते हैं। जो हमारे रटे हुए वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं, वही हम बोल पाते हैं। अदरवाइज हम किसी नई जगह पर अपनी बात पूरी तरीके से नहीं कह पाते हैं। इंग्लिश के सीखने का और नेचुरल तरीका बिल्कुल यही है कि हम इंग्लिश को उसके लिटरेचर के साथ, उसके रूल्स और रेगुलेशन के साथ, उसके ग्रामर के साथ और कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ सीखें। तो ही इंग्लिश सीखी जाती है। इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है ना? तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, सो इसलिए, नॉट टू शेक ताकि कमजोर न कर दे, द राइटर्स फेथ, लिखने वाले के विश्वास को, जिसका विश्वास किस चीज में है? इन गॉड, ईश्वर में है। ठीक है ना? तो लिखने वाले के विश्वास जो खुदा में है, उसके विश्वास को कमजोर ना कर दे। इसलिए, इसलिए क्या हुआ? द पोस्ट मास्टर, यहाँ पर जो है ना, ये जो कोमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है इसके बाद क्या हुआ, तो क्या किया कि द पोस्ट मास्टर कैम अप, पोस्ट मास्टर आया। पोस्ट मास्टर कैम, ये कम की सेकंड फॉर्म है, आना। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द पोस्ट मास्टर कैम अप, पोस्ट मास्टर आया। विद एन आइडिया, एक आइडिया के साथ, एक विचार के साथ। आइडिया का मतलब विचार, एक विचार के साथ आया। द पोस्ट मास्टर कैम अप, पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया। ठीक है ना? और फिर क्या हुआ? और द आंसर द लेटर, लेटर को आंसर करने के लिए, उत्तर देने के लिए, यानी जो लेटर आया था, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि भाई इसका उत्तर देना है और जो भी इसमें डिमांड रखी गई है, जो भी रिक्वायरमेंट को रेज किया गया है, वो हम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। आंसर द लेटर, लेटर को आंसर करने के लिए। बट लेकिन, व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसको खोला। इट का मतलब है यहाँ पर लेटर, यानी लेटर के लिए बोला जा रहा है कि जब उसने लेटर को खोला। ओपन का मतलब होता है खोलना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, खोलना। तो व्हेन, बट लेकिन, व्हेन जब, ही ओपनड इट जब उसने इसको खोला। इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर। ठीक है ना? स्पष्ट। क्लियर का मतलब स्पष्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को? स्पष्ट। ये बात स्पष्ट, इट वाज एविडेंट, ये बात स्पष्ट थी। दैट की, टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए। टू आंसर इट,
इसका जवाब देने के लिए, किसका जवाब, लेटर का, कि इस लेटर का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग, उसको जरूरत है किसी और चीज की भी। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना, जरूरत महसूस करना, जरूरत का होना, जरूरत होना है। ही नीडेड, उसको जरूरत है, समथिंग मोर, किसी और चीज की। ही नीडेड समथिंग, उसको किसी और चीज की भी जरूरत है, मोर देन गुडविल, गुडविल से भी कहीं ज्यादा, यानी सिर्फ उसको शुभकामनाएं देना और उसको इनकरेज करना, उसको तसल्ली देना, उसको कंटेंटमेंट पहुंचाना, इससे बढ़कर किसी और चीज की भी जरूरत है। गुडविल का मतलब होता है अच्छी ख्वाहिश, अच्छी इच्छा, ठीक है ना। अच्छी विल का मतलब, गुड विल का मतलब होता है अच्छी यानी सही इच्छा, विल का मतलब इच्छा। तो नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको जरूरत है गुडविल से भी ज्यादा। और वो चीज क्या है, इंक एंड पेपर, पेपर और इंक से भी ज्यादा। मोर देन गुडविल, गुडविल से भी ज्यादा, इंक, इंक से भी ज्यादा, एंड पेपर, और पेपर से भी ज्यादा। बट ही स्टक, लेकिन ही स्टक, वो लगे रहे। स्टिक का मतलब होता है किसी काम पर लगे रहना। स्टिक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, स्टिक, लगे रहना, चिपकाना, टपका देना, ठीक है ना, रख देना, ये सब मीनिंग आती है स्टिक की। तो यहाँ पर है इसका मतलब, स्टिक का मतलब यहाँ पर है, इसकी ये फर्स्ट फॉर्म में, स्टिक का मतलब होता है लगे रहना, ठीक है ना, लगे रहना। उसकी सेकंड फॉर्म है स्टक, फर्स्ट फॉर्म स्टिक। तो फर्स्ट फॉर्म स्टिक, सेकंड फॉर्म स्टक, और थर्ड फॉर्म भी स्टक ही आती है, थर्ड फॉर्म भी स्टक ही आती है। बट ही स्टक, लेकिन वो लगे रहे, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने इरादे पर। रिजोल्यूशन का मतलब होता है पक्का इरादा, रिजोल्यूशन, ठीक है ना, पक्का इरादा। तो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो अपने पक्के इरादे पर लगे रहे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ही, उन्होंने यानी किसने, ठीक है ना, किसने, पोस्ट मास्टर ने। ही यहाँ पर ये पोस्ट मास्टर के लिए बोला जा रहा है। ही, उसने, किसने, पोस्ट मास्टर ने, आस्क, मांगा। आस्क का मतलब होता है मांगना। पोस्ट मास्टर ने मांगा, फॉर मनी, पैसे को, यानी पोस्ट मास्टर ने पैसे के लिए सवाल किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, ठीक है ना, कर्मचारी, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव, उसने खुद भी दिया। हिमसेल्फ, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ, उसने खुद भी, गेव, दिया। गिव की सेकंड फॉर्म गेव, देना, थर्ड फॉर्म आती गिवन, ठीक है ना। तो गिव, गेव, गिवन मतलब होता है देना। तो ही हिमसेल्फ गेव, उसने खुद भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी, अपनी सैलरी का एक भाग, एक हिस्सा। तो पार्ट का मतलब हिस्सा, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दिया। सैलरी का मतलब, ठीक है ना, वेतन, ठीक है ना, वेतन, तनख्वाह इसको बोलते हैं, वेतन, अपने वेतन के कुछ भाग, कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कुछ और दोस्तों ने। सेवरल का मतलब कुछ और, सेवरल का मतलब होता है कुछ और, उसके कुछ और दोस्तों ने, उसके कुछ और दोस्तों ने, ऑफिस, उसके कुछ और दोस्तों ने भी दिया, या वर ओब्लाइज, सॉरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और उसके कुछ और दोस्तों को भी ओब्लाइज किया गया, दरखास्त की गई, खुशामद की गई। ओब्लाइज का मतलब होता है खुशामद की गई। टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, टू गिव समथिंग, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस हमदर्दी के काम के लिए, ठीक है ना। चैरिटी का मतलब होता है हमदर्दी का काम। चैरिटी का मतलब क्या होता है, हमदर्दी का काम। तो इस हमदर्दी के काम के लिए, कुछ और देने के लिए, उसके फ्रेंड से भी रिक्वेस्ट की गई। चैरिटी का मतलब होता है हमदर्दी, पुण्य काम इसको बोलते हैं हिंदी में, हमदर्दी, ठीक है ना, सवाब का काम, अच्छा काम, चैरिटी, सवाब का काम, अच्छाई का काम। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था, असंभव था, ठीक है ना, असंभव, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए। यहाँ पर ये हिम पोस्ट मास्टर के लिए बोला जा रहा है। ये पोस्ट मास्टर के लिए, ये क्या था, पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, इकट्ठा करना। गेदर का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्ट करना। तो पोस्ट मास्टर के लिए एक साथ इकट्ठा करना, टुगेदर, ये तो एक ही वाला है टुगेदर, इसका मतलब है इकट्ठा करना। गेदर का मतलब, टुगेदर का मतलब एक साथ, एक साथ।
तो कह रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल था फॉर हिम, उनके लिए यानी पोस्ट मास्टर के लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ इकट्ठा करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। किस चीज को इकट्ठा करना? दी 100 पेसेस, 100 पैसों को, 100 पैसेस को एक साथ इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था। सो इसलिए he was able to send the farmer, इसलिए he was able, इसलिए वो योग्य हो सका या वो लायक था। सो इसलिए he was able, वो लायक था, योग्य था, to send, भेजने के लिए। send का मतलब होता है भेजना। इसके सेकंड फॉर्म आती है, बताएंगे मुझे आप, इसके सेकंड फॉर्म आती है send, थर्ड फॉर्म भी क्या आती है? send। तो फर्स्ट फॉर्म और तो send और सेकंड थर्ड फॉर्म sent आती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि उसके लिए किसान को भेजना क्या था? सो ही वॉज एबल, इसलिए वो लायक था किसान को भेजना, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा, ओनली अ लिटिल मोर, सिर्फ लिटिल मोर कुछ ज्यादा, देन हाफ आधे से, यानी आधे से कुछ भेजना, कुछ ज्यादा भेजना ही उसके लिए पॉसिबल था। 100 पैसे भेजना उसके लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने 50% से कुछ ज्यादा, तो हम 70 कह सकते हैं कि 70% भेजा होगा, ठीक है। तो लिटिल मोर देन हाफ उसके लिए आधे से ज्यादा भेजना ही उसके लिए आसान था या वो लायक था। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया। पुट, पुट, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही आती है, इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट ही आती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी पुट ही आती है, पुट। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म कंसिडर करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही पुट, उसने रखा, द मनी, पैसे को। सो ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, कहाँ पर? इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, का मतलब होता है लिफाफा, एनवेलप का मतलब लिफाफा, उसने लिफाफे को रखा, ठीक है ना। एड्रेस टू लेंचो, और उसको एड्रेस दे दिया, एड्रेस का मतलब एड्रेस दे दिया, पता दे दिया, पता लिख दिया या पता दिया, और उसको पता दे दिया या उस पर एड्रेस लिख दिया, टू लेंचो, लेंचो के लिए, एंड विद इट, और इसके साथ साथ, अ लेटर, एक लेटर भी रख दिया, कंटेनिंग, कंटेनिंग जिसमें था, कंटेन का मतलब होता है आधारित होना या रखना, ठीक है ना। इसलिए कंटेनर होता है ना, कंटेनर, जो बड़े बड़े ट्रक जाते हैं उनमें आपने कंटेनर देखा होगा, ठीक है ना। ये इस तरह का कुछ करके, ऐसे करके कंटेनर होता है ये, ठीक है ना। तो ये सब, ये कंटेनर का मतलब जिसमें चीजें रखी जाती हो, ये कंटेनर होता है। तो कंटेनिंग जिसमें था, जिसमें रखा हुआ था, ठीक है। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें एक सिंगल वर्ड था, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के तौर पर, एक दस्तखत के तौर पर, ठीक है ना। और वो दस्तखत क्या था? गॉड, ठीक है ना। उस पर क्या लिखा हुआ था? गॉड, उस पर गॉड लिखा हुआ था, यानी उसने ऐसा रियलाइज कराने की कोशिश की उसको कि जैसे ये खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ही ये आए हैं। अब आइए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप ट्रांसलेशन भी जानते हैं, आप रीडिंग भी कर लेते हैं बहुत हद तक, ठीक है ना, बहुत हद तक आप रीडिंग को समझ भी लेते हैं, बट लेकिन जब क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और जब राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती तो फिर ये तो इशू रहेगा ही। इसलिए क्वेश्चन की आंसर करने की प्रैक्टिस से प्लीज मुंह मत मोड़िए, इससे भागना नहीं है, अगर भागेंगे उतना ही फंसेंगे। जितना आप दूर भागने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा फंसेंगे, जितना करीब आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यहाँ पर हु का मतलब होता है कौन, लेकिन यहाँ का मतलब होता है किस में, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है यहाँ पर इन, तो इस इन की वजह से इसका इन का रिलेशन है किससे? हु से, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो इसलिए कह रहे हैं हु किस में, और वॉट और क्या, डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का विश्वास था, यानी लेंचो का क्या और किस में विश्वास था। लेंचो का क्या, यानी उसका क्या विश्वास था, और किस में था, तो जाहिर सी बात है उसका विश्वास ईश्वर पर था। और किस चीज का विश्वास था? कि वो ईश्वर जरूर उसकी मदद करेगा और उसके लिए पैसे भेजेगा। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, लेंचो ने क्या किया। तो इसका आंसर आप जब करेंगे, आंसर बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जब इसका आप आंसर करेंगे
तो बस यहाँ पे आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप मेरे साथ साथ कि यहाँ पर लिखेंगे लेंचो लेंचो हैड फेथ लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का विश्वास गॉड में था, ठीक है ना। द फेथ वॉज दैट ओनली गॉड इज देयर। फेथ क्या था, उसका विश्वास क्या था, विश्वास ये था, द फेथ वॉज ऑन दैट ओनली गॉड इज देयर, कि खुदा ही है सिर्फ वो, हु कैन हु कैन हेल्प हिम इन हिज माइजरी। माइजरी का मतलब मुसीबत, ठीक है ना। माइजरी का मतलब क्या होता है, मुसीबत, परेशानी। तो क्या करें, लेंचो हैड फेथ, लेंचो का विश्वास था खुदा में, द फेथ वाज दैट, और फेथ वो विश्वास ये था, ओनली गॉड इज देयर, कि खुदा ही है, सिर्फ खुदा ही है, हु कैन हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता है, इन हिन माइजरी, उसकी मुसीबत में। ठीक है ना। जब ये लिख दिया है तो आगे के आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसलिए। अब एक क्वेश्चन था ना यहाँ पे कि उसने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन था कि लेंचो ने, ये जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन है कि उसने भी लेंचो ने क्या किया। तो सीधे से जवाब देंगे आप, इसके लेंचो ने एक लेटर लिखा ईश्वर के नाम 100 पैसेज की डिमांड करते हुए। तो सिंपल है, आप इसको, इसका आंसर करेंगे यहाँ पर। तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने किया कि उसके लिए, खुदा के लिए एक लेटर लिखा। सो लेंचो द फार्मर, सो द फार्मर, फार्मर कौन था, लेंचो। उसने क्या किया, टुक अ पेपर एंड पेन, ही बिगिन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, अ लेटर, एक लेटर लिखना शुरू कर दिया, टू गॉड, खुदा के नाम, ईश्वर के नाम, ठीक है ना। रेजिंग द इशू, टू गॉड, रेजिंग द इशू ऑफ डिमांड, ठीक है ना। रेजिंग द इशू, या रेजिंग द डिमांड ऑफ 100 पैसेज, 100 पैसेज, टू शो हिज, टू शो हिज क्रॉप, टू शो हिज क्रॉप अगेन, अगेन। इतना आप आंसर लिखेंगे तो इतने आंसर में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखो आंसर क्या लिखा हमने, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास खुदा में था, ठीक है ना। और विश्वास क्या था, द फेथ हैज, फेथ वाज, फेथ ये विश्वास ये था, दैट ओनली गॉड इज देयर, कि सिर्फ यहाँ ईश्वर ही है, हु कैन हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता है, इन हिज माइजरी, उसकी मुसीबत में। सो द फार्मर, इसलिए किसान जो कि लेंचो था, टुक अ पेपर एंड पेन, वो पेपर लेता है और पेन लेता है, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना शुरू कर देता है, टू गॉड, खुदा के लिए, ईश्वर के नाम, रेजिंग द डिमांड, डिमांड को रेज करते हुए, रेज का मतलब होता है उठाना, पेश करना, डिमांड रखते हुए, ऑफ 100 पैसेज, 100 पैसों की, टू सो हिज क्रॉप अगेन, दोबारा अपनी फसल को बोने के लिए। इस तरह आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ग्लिटर हो जाएगा, बहुत चमकदार हो जाएगा, और आपको अच्छे आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हु रेड द लेटर, रेड, लेटर को किसने पढ़ा। तो जाहिर सी बात है, वो लेटर किसने पढ़ा, पहले एक
पोस्टमैन ने पढ़ा, फिर वो बॉस के पास ले गया। तो सेकंड आंसर का जवाब, सेकंड क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड बन जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर करेंगे आप। आंसर क्या है कि द द पोस्टमास्टर द पोस्टमास्टर द पोस्टमास्टर went to pick up the letter, या अब बाद में यूज करेंगे, पिक द लेटर अप, पिक द लेटर अप एंड ही रेड, और उसने उसने लेटर को खोला और पढ़ा। तो ही ओपन द लेटर, लेटर को खोला और क्या करना पड़ा, और क्या किया उसने, और रेड, और पढ़ा। ये रीड की सेकंड फॉर्म रेड पढ़ते हैं, और रेड पढ़ा, बस। तो ये कह सकते हैं, तो इट वाज postmaster it was postmaster who read the letter was sent, जो भेजा गया था, by the old man, ओल्ड मैन का मतलब फार्मर, जो फार्मर के तरफ से भेजा गया था। तो आपका ये आंसर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने बाद में क्या किया। तो सिंपल है कि क्या किया, आप बताएंगे कि पोस्ट मास्टर ने फिर इस चैरिटी काम के लिए कुछ करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आप खुद मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले। अर्लियर का मतलब थोड़ा पहले, अर्लियर ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, थोड़ा पहले, थोड़ा थोड़ा पहले। तो क्या हुआ, थोड़ा पहले आया, अ बिट का मतलब थोड़ा, अर्लियर का मतलब पहले, अ बिट कुछ थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल, और दिन के मुकाबले में। देन यूजुअल का मतलब दूसरे जो साधारण टाइम था उसके मुकाबले में। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे, और टाइम के मुकाबले में, तुलना में, ठीक है ना, और समय की तुलना में वो थोड़ा पहले आया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर, कि क्या कोई लेटर है। इफ का मतलब यहाँ पर अगर नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि इफ का मतलब होता है अगर, लेकिन यहाँ पर ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में इफ का ट्रांसलेशन अगर नहीं बल्कि क्या होता है, इफ देयर वॉज अ लेटर, कि क्या कोई, क्या कोई लेटर है फॉर हिम, उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन, यहाँ पर वॉज का ट्रांसलेशन भी क्या करेंगे, है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम इज हमारा कन्वर्ट हो जाता है वॉज में, लेकिन ट्रांसलेशन तो इसका ही करेंगे, वॉज का ट्रांसलेशन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो सकता है चीजों को टैकल करना। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर, कि क्या कोई लेटर है उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन, ये तो पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, खुद ही, हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर को हैंड ओवर किया। हैंडेड का मतलब होता है हाथ में देना, हैंडेड का मतलब होता है हाथ में देना, जो उसने लेटर को दिया, टू हिम, उसको, किसको, लेंचो को, वाइल, जबकि, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर जो था, पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग, तजर्बा करते हुए, द कंटेंटमेंट, इत्मीनान का, ऑफ अ मैन, उस आदमी के, उस आदमी के इत्मीनान का, एक्सपीरियंस करते हुए, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करते हुए, हु हैज परफॉर्म, जिसने परफॉर्म किया था, जिसने किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा काम। गुड का मतलब अच्छा, डीड का मतलब होता है काम, ठीक है ना, एक अच्छा काम किया था। हु हैज परफॉर्म, जिसने परफॉर्म किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा काम, डीड का मतलब काम। लुक्ड ऑन, वो देखता रहा, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो शॉट नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने दिखाया, नॉट अ स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी सरप्राइज नहीं,
यानी लेंचो ने हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट का मतलब आता है हल्का सा, यानी जरा सा भी। सरप्राइज का मतलब हैरत, जरा सी भी हैरत नहीं दिखाई। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने पर। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने पर लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखने के देखने यानी पैसे को देखते हुए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इस तरह का था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा इस लेवल का था, भरोसा, कि उसने हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। बट, लेकिन, ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। ठीक है ना। बिकम का मतलब होता है बिकम होना, और उसकी सेकंड फॉर्म है बिकेम। एंग्री का मतलब होता है नाराज, गुस्सा। लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने काउंट किया, गिना। ठीक है ना, गिनना, गिनना। जब उसने गिनना शुरू किया, गिना द मनी, पैसे को, जब उसने पैसे को गिना, तो वो नाराज हो गया। और क्या कहा, गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, कि ईश्वर ने गलती नहीं की है। ठीक है ना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, नॉर ना ही, नॉर का मतलब होता है ना ही। जहां पर हमेशा याद रखना, जहां पर दो कामों को एक साथ नकारना हो, तो वहां पर नोर का यूज करते हैं। कैसे, इसमें दो वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स, एक आता है नीदर और एक आता है नोर। यानी नीदर के साथ नोर का यूज करते हैं, और इधर के साथ करते हैं और का यूज। तो नीदर का मतलब होता है, नीदर नोर के साथ जब यूज होता है, इसका मतलब होता है ना ये ना वो। याद रखेंगे। जैसे मुझे कहना हो कि ना आप हंसे ना आप रोए, तो मैं यहाँ पर नीदर यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा नीदर, इसको नाइदर भी पढ़ सकते हैं आप। नाइदर यू लाफ, ना तो आप हंसे, और ना ही नॉर यू, और ना ही ओ आप रोए, नॉर यू वेप्ट। ये वीप के सेकंड फॉर्म है, वेप्ट। ना ही आप हंसे ना ही आप रोए। ठीक है ना। विराट कोहली ने ना ही बॉलिंग की ना ही बैटिंग की, तो आप कह सकते हैं कि विराट कोहली नीदर बॉल्ड, ना तो बॉलिंग की, नॉर ही बैटेड, बैट का मतलब बैटिंग करना, नॉर ही बैटेड, ना उसने बैटिंग की। तो देखिए यहाँ पर जब दो कामों को एक साथ नकारते हैं, तो हम यूज करते हैं नीदर और नोर। तो नीदर पहले वाले पार्ट में यूज होता है, और नोर सेकंड वाले पार्ट में यूज होता है। इसी तरह ईदर का मतलब होता है या तो ये या वो, या वह, या यह, या वह। जैसे ये तो तुम ये कर लो या ये कर लो, या चाहे तो तुम विराट कोहली को खिला लो, विराट कोहली को सेलेक्ट कर लो, या फिर रोहित शर्मा को। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ईदर यू विल सेलेक्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा, आर एस। तो यहाँ पर हमें हमें क्या दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं कि या तो आप विराट कोहली को सेलेक्ट करेंगे या फिर रोहित शर्मा को। ठीक है ना। दोनों को नहीं करेंगे, तो ईदर और आइदर दोनों का इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है ना। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है या ये या वो। नीदर या नाइदर का मतलब होता है ना ये ना वो। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जल्दी क्या हो गया, वो नाराज हो गया। ठीक है ना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, तो ईश्वर ना तो गलती कर सकता है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो मना कर सकता है लेंचो को। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो भी उसने रिक्वेस्ट किया है, जो भी उसने मन्नत की है, खुशामद की है। ठीक है।